बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। कारण कबन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। भगवान राम सुग्रीव से पूछा, भैया सुग्रीव मुझे ये बताओ तुम यहाँ वन में क्यों रहते हो, जबकि तुम्हारा निवास तो बिल्कुल इस पर्वत के नीचे है। तो बताया, स्वामी हम और हमारा बड़ा भाई बाली दोनों में बड़ा प्रेम रहा, लेकिन एक दिन बाली ने दुंदुभि को मार के पहाड़ पे फेंक दिया। उस दिन से उसका छोटा भाई मैदानव बाली से बहुत ही रुष्ट रहा। एक दिन मैदानव के पुत्र दुर्मद ने आकर के अर्धरात्रि में बाली को ललकार दिया है, ए बाली तू अगर कपी है तो निकल बाहर आ, हम तेरा वध करेंगे। ललकारा। बाली ने देखा मुझे ललकारने वाला यहाँ कौन है, देखा अपने निवास से, अच्छा दुर्मद तू। और बाली ने तारा को बताकर जैसे अपने द्वार पे आना चाहा, तारा ने रोका, नहीं जाओ वहाँ। सुग्रीव जिनसे मिला वो साधारण पुरुष नहीं है। उसने कहा पागल, तू पागल हो गई। बदले की भावना से उसने मुझे आज ललकारा। मैं युद्ध करूंगा उससे और उसे परास्त कर अभी लौटूंगा। बाली गदा लेकर के उसकी तरफ दौड़ा, सुग्रीव भी साथ में पीछे से दौड़ने लगा। वो जाकर एक पहाड़ों की गुफा में घुस गया। उस गुफा में घुसने के बाद बाली ने उससे कहा, सुग्रीव 15 दिन तक तू मेरा इंतजार करना, अगर 15 दिन के अंदर न लौटूं तो समझ लेना मैं मारा गया। ये सोचकर बाली ने उस विवर में, उस गुफा में अपना प्रवेश किया। प्रवेश कर दिया। अंदर दोनों का महायुद्ध होने लगा, जिसमें यद्यपि बाली ने उस दुर्मद को मार दिया। 15 दिन होने के बाद उस विवर से, उस गुफा से एक मोटी रुधिर की धार निकल के आई, जिसे देखा सुग्रीव ने समझ लिया कि बाली मारा गया है, क्योंकि दुर्मद बड़ा ही बलशाली है। मारा गया। मैं 1 महीने तक उसी जगह पे ठहरा रहा कि शायद वो मारा गया हो तो बाली निकलेगा, लेकिन बाली वापस नहीं आया। उसके बाद मैं चला आया। समस्त पूर्ववासियों ने हमें यहाँ का राजा बना दिया। राज्य का कार्यभार मुझे देखने के लिए कहा। मैं देखता रहा। बाली उसको मारकर वापस लौटा। सुग्रीव को राज्य गद्दी पर बैठा देख कहने लगा, बाली सुग्रीव तूने इस हिम्मत को कैसे जुटाया, मेरे राज सिंहासन पर बैठ के राज्य करने की बात कैसे तेरे दिमाग में आई, और उसके ऊपर गदा का प्रहार करना शुरू कर दिया। बाली को बहुत मारा और निकाल दिया अपने राज्य से। उसकी स्त्री का भी हरण कर लिया, स्त्री को भी ले लिया। उसके भय से आज तक हे कृपालु, हे भगवान,
मैं समस्त भवनों में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन मुझे कहीं आश्रय नहीं मिला। यहाँ पर मैं तब से ठहरा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ शाप बस आवत नहीं। यहाँ उसको श्राप लगा है, इसलिए बाली यहाँ आ नहीं सकता। इस भय से मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। भगवान राम ने जैसे ये दर्द सुना, अग्नि को साक्षी देकर के एक दूसरे के मित्र बन चुके हैं सुग्रीव और राम। कह दिया राम ने, बाली को तो मरना है, लेकिन सुन सुग्रीव, सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली ही एक ही बान, बाली एक ही बान, बाली एक ही बान। सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली एक ही बान। एक बाण से उस बाली को मैं समाप्त कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जैना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जैना मित्र दुख हो ही दुखारी। भगवान राम ने बता दिया, स्पष्ट कर दिया, मित्रता कोई ऐसा बंधन नहीं है कि जिसको चाहो उसे बना लो, जिसको चाहो उसके साथ रह लो। मित्र वो है जो मित्र के दुख में दुखी हो और मित्र के सुख से सुखी हो। आज का तो माहौल नहीं कह सकते हैं। आज जब मित्र को कोई दुख मिलता है तब वो मित्र सुखी होता है, और जब सुख से मित्र रहने लगता है तो एक वो मित्र जो बना हुआ है उस मित्र को दुख देने की चेष्टा करने लगता है। आज का वातावरण तो ये है। वैसे सिद्धांत ये कहता है कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं उनको देखने में भी पाप लग जाता है, पाप लग जाता है। मित्रता ऐसा बंधन है। राम ने कह दिया, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, त्यागहु बल मोरे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। हर तरीके से तुम्हारे काम में मैं आने का वायदा करता हूँ। छोड़ दो इस ताल, छोड़ दो इस दुख को, छोड़ दो। बाली की समझ में आया है मेरे सच्चे मित्र हैं, और ये वाकई जैसा कि हनुमान ने बताया ये ब्रह्म हैं। बाली की समझ में तो बोल दिया, प्रभु सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सुख संपत्ति परिवार और यश का गुणगान जिसे मिलता है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हूँ सेवकाई। सब कुछ छोड़ दूंगा और आपकी सेवा में आज से मैं लग जाऊंगा। क्यों? ये सब राम भगति के बाधक। राम का भजन क्यों नहीं होता है? मनुष्य सुख में, संपत्ति में, परिवार में, यश कीर्ति में लगा हुआ है तो भगवान की तरफ देखता भी नहीं है। ये सब राम भगत के बाधक। अस्तु राम अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। हे दीनदयाल अब मेरे पर कृपा करें। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। सब तजी भजन करहु दिन राति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। उसने निवेदन किया। ये निवेदन हमें आपको सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। ध्यान दो, एक बार मैं पुनः कहना चाहूँगा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन
करहूं दिन राती, सब तजी भजन करहूं दिन राती। ऐसा कह करके भगवान राम ने सुग्रीव को अपने सखा को, अपने मित्र को अपने हृदय से लगा लिया। उधर तारा बाली को समझाने में लग गई कि वो बहुत बलशाली हैं, इसलिए सुग्रीव से युद्ध छोड़ दो, ये दुश्मनी छोड़ दो। नहीं माने। चलो, राम ने सुग्रीव को ही भेज दिया, जाओ सुग्रीव, बाली से कहो कि मैं युद्ध करने को तैयार हूं और उसे युद्ध करो, गदा ले जाओ। गदा लेके पहुंचता है, भगवान राम उसके पीछे वृक्षों की आड़ में छिप जाते हैं। वो आता है, बाली को ललकारता है। बाली ने जैसे सुना, बाली दरवाजा खोल के निकलता है, सुग्रीव तेरी ये हिम्मत, और सुग्रीव के ऊपर गदा बरसाने लगता है। इतनी गदे मारता है कि सुग्रीव बहुत परेशान होता है, उसका बदन टूटता है, लेकिन बार बार एक भी प्रहार नहीं करता, बल्कि भगवान को मुड़ मुड़ के बार बार देखता है कि प्रभु तुम तो मेरे पीछे से आए हो, अब कुछ कृपा करो ना। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, अंत में सुग्रीव को वहाँ से भागना पड़ा। पर्वत पे पहुँचा, राम भी वहाँ हैं। सुग्रीव ने कहा, महाराज आपने तो कहा मैं साथ हूँ, मैं साथ हूँ, फिर आपने कुछ किया क्यों नहीं, मेरे पर इतने गदे पड़े। भाई बानर रूप में तुम दो के दोनों हो, एक तो भाई भाई हो, दूसरे बानर स्वरूप में हो। मैं यही नहीं पहचान सका कि इसमें सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। मैं मारूं तो किसे मारूं, और मैं बाली के सामने जा नहीं सकता हूं, क्योंकि उसे ये वरदान मिला है, उसके सामने लड़ने वाले का बल आधा खिंचकर बाली के शरीर में प्रवेश करेगा, फिर हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाते। चलो कोई बात नहीं। फिर भेजा और एक माला अपने हाथ से भगवान राम ने उसके गले में पहना दी, ये पहन के जाओ जिससे मुझे ध्यान रहे कि सुग्रीव कौन है। जाता है, फिर उसने ललकारा, लेकिन बार बार मुड़ के पहले भगवान को देखता है, प्रभु ऐसा न करना उस द्वार की तरह, मेरी हालत खराब हो जाए। भगवान ने इशारा किया, युद्ध करो। युद्ध किया, बाली फिर उसके ऊपर गदा का प्रहार करना शुरू कर देता है, लेकिन सुग्रीव कुछ नहीं कर पाता है। उसे ये भय है कि मुझे बहुत मारेगा सुग्रीव, बहुत बाली हमारा भाई जो है वो बहुत बलशाली है। तो बार बार अपने बचाव के लिए, अपने प्रहार के लिए राम की ओट निहार रहा, लेकिन राम वहीं रहते हैं। अंत में राम ने सोचा ये फिर भागेगा, तो बाली के ऊपर प्रहार करने के लिए थोड़ा सा जगह बनाई और बाली के सर खींचकर एक बाण मार दिया, जो उसके सीने में जाके चुभ जाता है। सीने में जाके चुभ जाता है। उसने वहाँ से गिर के फिर उछक के देखा, मुझे मारने वाला वाली नहीं, वही विभूति है जिसके लिए तारा ने मुझे इतना समझाया था। कोई बात नहीं। राम जब उनके समीप आए बाली के, तो बाली कहने लगा, प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। विकल है, पृथ्वी पर गिरा हुआ है, बार बार देखता है और अपना भाग्य सौभाग्य में बदल देता है। कहता है अच्छा है कि आज मैं ब्रह्म के हाथ से मारा गया। और फिर कुछ कहना चाहता है, इतनी सांसें शेष नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहना चाहता है और कह देता है, ऐ धर्मात्मा राम, हमने सुना है कि धर्म है तू अब तरहु गोसाई। आपका तो प्राकट्य है, धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, क्या यही धर्म रक्षा है? अरे हम दोनों भाई भाई थे, एक भाई को मारकर हमेशा के लिए समाप्त करना, दूसरे भाई का सहयोग करना, ये धर्म है क्या? अरे हम दोनों भाई भाई थे, अगर आप उसके मित्र थे तो हम दोनों के मध्य में आकर जिसका दोष होता उसको दोष देते, दोनों को अलग करते थे, दोनों को जीवित तो रहने देते। राम, तुमने एक भाई को
जगती से ही उठा दिया, पृथ्वी से ही उठा दिया। ये कहने लगा, राम मुझे बताओ, मैं बैरी, हम तो आपके लिए दुश्मन लग रहे हैं और सुग्रीव आपका प्रिय कैसे हो गया? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कबन नाथ मोहि मारा। फिर मेरा कौन सा गुण आपने देखा जो मुझे मार दिया? क्यों मारा मुझे? ये क्या धर्म है? राम ने उत्तर दिया, नहीं, मैं धर्म की ही लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं धर्मावतार इसलिए कहलाता हूँ। बाली अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन शठ कन्या सम ये चारी। अनुज बधू छोटे भाई की स्त्री, कन्या बहन और बेटे की स्त्री, ये सब चारों कन्याएं होती हैं। ये कन्या के समतुल्य होती हैं। उन्हें तूने अपने छोटे भाई की स्त्री को अपने घर में डाला है, ये तेरा पाप है और पापी को मैं नष्ट करता हूँ। ताहि बधे कछु पाप न होगी। अगर मैंने तुम्हें मारा है तो इसमें कोई पाप नहीं मुझे लगेगा, क्योंकि इन्हें ही कुदृष्टि विलोक ही जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। बाली कहने लगा, राम मैं अजहूँ पात्र की, अंतकाल गति मोरी। आप मेरे सामने खड़े हैं, आपके बाण से मैं मारा जा रहा हूँ, और राम को तो अंत में कोई राम नहीं कह पाता। वो राम मेरे सामने है। अभी भी हम पापी हैं? नहीं, संतों ने तो ये कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। और वो राम मेरे सामने खड़ा है, उसका मैं दर्शन कर रहा हूँ, उस राम के हाथों से मार रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है। उसके प्राण शांत होना चाहते थे। राम मेरी कुछ सांसें शेष हैं, मैं इतना कहना चाहता हूँ आप सुनिए। वहीं पे छोटा सा बालक अंगद खड़ा हुआ है। अंगद का हाथ पकड़ा, राम के हाथ में दे दिया। गही बांसुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए, कीजिए, और अपने प्राणों को छोड़ दिया। राम बाली निज धाम पठावा। राम ने उस बाली को अपने धाम में भेज दिया। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। और लक्ष्मण से कह दिया, जाओ राज देहु सुग्रीव कहूँ जाई, सुग्रीव को राज्य दो। राजदीन सुग्रीव कहाँ? लक्ष्मण और कुछ वानर रह गए। राम को तो जाना नहीं, क्योंकि वो 14 वर्षों तक नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए लक्ष्मण से ये कार्य करवाया। राजदीन सुग्रीव कहाँ? अंगद कहाँ युवराज, अंगद कहाँ युवराज। लखन सिया रामचंद्र की जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय